हे एवरीवन, सो कोई है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है आपसे और काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट दिखा रहे हैं आप, मतलब काफ़ी कोल्ड बिहेवियर ये पर्सन आपके साथ रख रहे हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन और क्यों इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर आपके साथ रखा जा रहा है, वजह क्या है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं और डिटैचमेंट। सबसे पहले यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल के आई है। इट मीन्स कि कोई ना कोई या तो इस पर्सन को आपके ख़िलाफ़ भड़का रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या हो सकता है कि ये पर्सन को कुछ एडिक्शंस हों जो ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ और ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि आप उस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, कि इनके माइंड में चल क्या रहा है, या फिर ये किस या इनके जो एडिक्शंस हैं उन एडिक्शंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी एडिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या एडिक्शन है या फिर कौन इनको इन्फ्लुएंस करता है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। या यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हैं आपकी तरफ आने से। बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं कि आपसे जितना हो सके उतना दूर रहा जाए। मैजिशियन, बिकॉज आप जो हो ना, आप इनकी बात को यूँ क्लिक करके पकड़ लेते हो। आपसे कोई भी बात बोलते हैं ना, आप इनकी बात को फ़ौरन से पकड़ लेते हो। और शायद ये चीज़ इनको डरा देती है और इनको लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो और आप बहुत आपसे ये कोई भी कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इनको समझ आ चुकी है। दैट्स वाई ये शायद आपके साथ, वजह यही है आपके साथ दूर रहना या कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखने की। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ और हमें इनके बारे में पता चले। कब तक ये अपना इस बिहेवियर से बाहर निकल के आएंगे, कब तक ये पर्सन, और ये इनके मन में चल क्या रहा है आपके लिए। एम्परर, देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, लेकिन ये बात भी करना चाहते हैं। बट इनका ना ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे, और काफ़ी ईगोइस्टिक, क्योंकि एम्परर की एनर्जी। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और आपको ये चीज़ पता ना हो और ये बात आपसे वो छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कि आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। मे बी ऑलरेडी मैरिड हैं, ज़ाहिर सी बात है, मैरिड हैं तो बच्चे भी हैं होंगे। सो यहाँ पर देखो 10 ऑफ वैंड्स है, जो ये बताता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मे बी फाइनेंशियल भी जो लोग हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेड हैं, और बाकी भी जैसे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिन जिम्मेदारियों के चलते हुए शायद ये अपने बारे में कम सोचते हैं और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अगर इन्होंने आपसे कुछ बोला है, कुछ गलत बिहेवियर रखा है, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। एस ऑफ कप्स आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफ़र तो करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है। मे बी अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और ये चीज़ आपसे छुपाई हुई है, तो ये चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड आप इनकी ज़िंदगी में रहो। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो यही बात शायद ये पर्सन आपसे में भी छुपा रहे हैं। और अगर कोई एडिक्शंस हैं तो इनका ईगो बहुत हाई फाई है, जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देता है। दैट्स वाई ये आपको कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखा रहे हैं। आप होप कि आप इसके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।